हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिवाली का त्यौहार जा चुका है और दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन होता है। लेकिन इस बार जो गोवर्धन है वो दिवाली से अगले दिन नहीं था, उसके भी अगले दिन था। तो बस उस दिन आप सभी को गोवर्धन की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो गोवर्धन है वो मैंने खुद अपने हाथों से अपने घर में बनाया। बहुत ही सुंदर गोवर्धन महाराज जी बने। और आज जिस दिन गोवर्धन जी का पूजन होता है उसी दिन ही विश्वकर्मा जी की भी पूजा होती है। तो बस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, दिवाली से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हमने ना मावस निकाली थी, क्योंकि मावस भी ना इस बार दिवाली के अगले दिन थी। और हमेशा दिवाली के दिन सुबह ही मावस होती है, लेकिन इस बार क्या था कि हमने दिवाली शाम को मनाई और अगले दिन मावस, क्योंकि मावस अगले दिन ही थी सुबह। तो बस हमने मावस वगैरह निकाली। और आज के दिन ना गोवर्धन गोवर्धन मतलब गोबर हम ले तो आए थे, लेकिन जो गोवर्धन है वो बना अगले दिन था और उसके अगले दिन भैया दूज थी। तो बस ये दिवाली से अगले दिन का हम लोग फ्री थे, क्योंकि छुट्टी भी थी। तो ये जो स्नेक के पौधे हैं ना, ये काफ़ी ना एक ही पौधे में ज़्यादा हुए थे, तो हमने इसको अलग अलग किया। और ये उसी दिन शाम का ही व्लॉग है, दिवाली से अगले दिन और गोवर्धन से एक दिन पहले का। जिस दिन मैंने शाम को ना बीन्स की फली, गोभी, आलू की सब्ज़ी बनाई, मतलब जो मिक्स वेज होती है ना वो मैंने बनाई। वैसे गोवर्धन वाले दिन भी मिक्स वेज, चावल और कढ़ी वगैरह बनती है, तो बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनता है उस दिन भी। तो बस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब गोवर्धन वाला दिन। तो जो गोबर था ना वो हमारे पास रखा हुआ था, और ये हमारा पार्किंग एरिया है छोटा सा। तो यहीं पर ही मैंने गोवर्धन महाराज जी को बनाया। और मैंने ना हाथों में पन्नी पहन ली थी, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी बनाना होता है ना, तो हाथों से ना गोबर की ना स्मेल नहीं जाती है। तो इसलिए मैंने पन्नी पहनकर ही गोवर्धन महाराज जी को बनाया। और गोवर्धन महाराज जी को बनाते बनाते ना मैं मतलब उनका ना हाथ भूल गई थी थोड़ा सा। तो फिर मैंने बेटे को बुलाया कि कैसे बनाया था मैंने पिछले साल। तो फिर मैंने पिछले साल वाला देखा थोड़ा सा अपना, जो गोवर्धन महाराज जी की मैंने फ़ोटो लेकर के रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं बना ही रही थी। तो फिर बस मैंने ना जो हाथ है ना वो थोड़ा सीधा बना दिया था, जो मुझे मतलब ऐसे कमर को पकड़ के बनाना था। तो बस मैंने फिर उसके बाद में ये बना दिए थे गोवर्धन महाराज जी गोबर से, बहुत ही सुंदर से बने। और उसके बाद मैंने इनको मतलब पहले गोबर का काम करा, फिर मैंने पन्नी हटा ली थी अपने हाथों से। और ये जो पटका होता है ना उनका, मतलब वो जो पीले रंग का जो पटका पहनते हैं वो बनाया दोनों हाथों पे। तो इसको ना सजाना होता है, जैसे कपड़ा होता है ना जो पटका, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो गोवर्धन महाराज जी पहनते हैं, कृष्ण जी भगवान जी। और मैंने ना इस बार पर्वत भी बना दिया, मतलब एक उंगली पर जो पर्वत उठाया था गोवर्धन महाराज जी को कृष्ण जी ने, जिसकी आज के दिन पूजा की जाती है अन्न धन की प्राप्ति के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो पर्वत है बना दिया था। उसके बाद मैंने ना खील ले ली थी, जो पूजा करते हैं ना वो दिवाली पे खील, उसी से मैं खील से और जो फूल थे ना उन्हीं से मैंने इनको सजाया, बहुत ही सुंदर सजे। तो मैंने खील से ना उनकी आइज़ बनाई, नोज़ी बनाई और नाक बनाई मतलब, और मुंह बना दिया था। और पूरे में मैंने इसको ना जो इसकी पूरी चारों तरफ है ना, तो खील से ही मैंने धीरे धीरे इनको सजा दिया। थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन जब बनकर तैयार हुए तो बहुत ही सुंदर गोवर्धन महाराज जी बन के तैयार हुए हैं। और 2-3 सालों से ही मैं अपने हाथों से बनाने लगी हूँ, मतलब ये मेरा दूसरा साल है जब मैं अपने हाथों से गोवर्धन महाराज जी को बना रही हूँ। पहले मम्मी जी ही बनाती थी। तो बस ये मेरे बहुत ही सुंदर गोवर्धन महाराज जी, थोड़ा टाइम लगता है इनको बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। तो बस मैंने पन्नी पहन कर तो बना दिए थे। उसके बाद हाथ धो के और खील वगैरह लेके, आटा, हल्दी ले ली थी और फूल ले लिए थे, क्योंकि फूल हमारे पास इस बार बहुत सारे बच भी गए थे पूजा करने के बाद दिवाली के। तो यहाँ बस मैंने उनकी सूंडी में भी ना थोड़ा सा तो अलग तरीके से खील लगा दी है। तो आप लोग बताना कैसे बने हैं मेरे गोवर्धन महाराज जी। और ये जो उन्होंने पर्वत उठाया है ये भी मैंने मतलब दूसरी साइड आके यहाँ पर भी मैंने खील लगा दी है। और यहाँ मैंने ना थोड़े से 1-2 पत्ते रखे हुए थे मेरे पास, जो अशोक के पत्ते थे ना, वो भी 1-2 बचे हुए रखे थे पन्नी में।
जो फूलों की थैली थी उसमें। तो यहाँ पर मैंने वो भी लगा दिए थे और बहुत ही सुंदर पर्वत भी बन गया था। और गोवर्धन महाराज जी तो बस बहुत ही सुंदर। हाँ, मैं इनका ना मुकुट बनाने ना जो पगड़ी वो बनाना भूल गई थी, लेकिन फिर मुझे बाद में ध्यान आया था ना, तब मैंने यहाँ पर ना फूल लगा दिए थे। तो पगड़ी तो इस टाइम नहीं बन पाती क्योंकि गोबर भी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही गोबर लेकर के आए थे। तो बस मैंने उसमें ना जो पगड़ी के लिए ना मैंने फूलों की जो बना दी थी। और यहाँ मैंने देख रहे हो जो इसकी माला भी है ना, इनकी माला भी बना दी है और हल्दी छिड़क दी है, थोड़ी सी हल्दी शुभ रहती है। और यहाँ मैं बना रही हूँ उनका जो पर्वत है, वो जो उन्होंने उंगली पर उठाया था, थोड़ा सा आटा डाला, थोड़े से फूल डाले, थोड़ी सी हल्दी डाली, खील, और फिर थोड़े से पत्ते जो ग्रीन कलर के थे वो डाल दिए थे। तो बस यहाँ पर मैं ये सब कर ही रही हूँ। और ये देखो कितने सुंदर बन गए हैं हमारे गोवर्धन महाराज जी। और हाँ, यहाँ इन इन जब मैं देख रही थी ना, मुझे सर पे ना कुछ खाली खाली सा लग रहा था कि पगड़ी नहीं बनाई मैंने। तो भूल जाते हैं कभी कभी ना, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत ही है, मतलब 2 साल से ही बनाने लगी हूँ। तो बस मैंने ना फिर माला भी लगा दी थी, मतलब माला नहीं, मैंने फूल लगा दिए थे कि गले में ना फूलों की जैसे माला हो जाती है, तो वो लगा दी थी। फिर बस इसके बाद ही मुझे लगा कि सर पे कुछ खाली खाली सा है, तो उसके बाद मैंने सर पर ना 2-3 फूल लगा दिए थे, जिससे कि वो पगड़ी सी हो जाए या मुकुट सा बन जाए। तो बहुत ही सुंदर मेरे गोवर्धन महाराज जी बन के तैयार हो गए थे। और आप लोग बताना कैसे लगे आपको मेरे गोवर्धन महाराज जी। और ये भी बताना कि कौन कौन अपने हाथों से गोवर्धन महाराज जी को बनाते हैं। तो देख रहे हो फूल रखने के बाद उनका जो मुकुट है वो भी बन के तैयार हो गया। और अब जो सर है ना वो बिल्कुल खाली सा नहीं लग रहा है, पगड़ी साई टाइप का हो गया है। और मैंने माथे पर भी ना थोड़े से फूल रख दिए थे ताकि उनका तिलक सा लगे। तो बहुत ही सुंदर मेरे गोवर्धन महाराज जी तैयार हो गए थे। और इसके बाद हमने यहाँ पर रख दिया था एक डंडा। वो कहते हैं ना जो ग्वाले जो होते हैं ना वो डंडा लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर ग्वाला ये डंडा भी रख दिया था। और उसके बाद हस्बैंड ने की विश्वकर्मा की पूजा, क्योंकि आज के दिन विश्वकर्मा जी की भी पूजा होती है, जैसे कि गाड़ी वगैरह होती है तो उस पे जैसे तिलक वगैरह करना होता है। तो वो किया, जैसे स्कूटी साइकिल वगैरह अपने अपने का वाहन पर, बेटे ने अपने पे कर लिया था स्कूटी साइकिल पर, और इनको लेट हो रहा था तो इन्होंने अपनी गाड़ी पर करके पूजा कर ली थी। और यहाँ पर ना चौकी रख देते हैं लकड़ी की, मतलब ढक के रख देते हैं शाम तक के लिए। और यहाँ मेरे कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी, वो भी तैयार हो गए, उनकी भी पूजा हो चुकी है, उनको भी नई ड्रेस पहना दी गई है, भोग लग गया है। और यहाँ पे अपने मंदिर का पूरा लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि जो चौकी है ना जो वहाँ से उठा ली थी, जो दिवाली की चौकी थी, तो वहाँ पे जो लक्ष्मी गणेश जी जो नए लाए थे वो मंदिर में स्थापित कर दिए हैं, और जो पुराने वाले थे वो हटा दिए थे। हर साल यही करते हैं कि पुराने लक्ष्मी गणेश जी को हटा देते हैं और नए को लगा देते हैं। और कान्हा जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं और फूलों से सज गए हैं। और ये है गोवर्धन महाराज जी वाले दिन का ही शाम का टाइम, जो पूजा करने का टाइम हो रहा है गोवर्धन जी की। तो बस मैंने ना यहाँ पर ना चूरमे का जो लड्डू होता है ना वो मैंने बनाया है। मैंने रोटी बनाई थी, मतलब एक, और रोटी को थोड़ी सी मोटी बनाई थी और इसमें डोंगे में डाल दिया है थोड़ी सी बूरा, थोड़ा सा घी, और रोटी को ना छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए हैं, उसके जो पीसीज हैं वो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 2 लड्डू बनाऊंगी, एक लड्डू गोपाल जी के लिए और एक गोवर्धन महाराज जी के लिए। तो क्योंकि ना गोवर्धन महाराज जी को ना इसी का भोग लगेगा, इसका भी भोग लगता है मतलब हमारे यहाँ, और कढ़ी चावल का भी लगता है। तो ये जो चूरमा है ना इसका भोग ज़रूरी होता है। तो यहाँ बस मैंने 2 लड्डू, एक तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए छोटा सा बना दिया है, जो मंदिर में रखे हुए हैं उनको दे दूँगी, जो मतलब चूरमे का जो लड्डू है वो, और एक गोवर्धन महाराज जी के लिए जो भोग लगेगा। बस पूजा फिर तैयार की शुरू हो गई है, पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। तो पूजा करेंगे, और उससे पहले ना जो एक दीवे में ना कच्चा दूध डाल करके रख दिया था, तो उनकी जो सूंडी होती है ना उसमें रख देते हैं, मतलब दीवे में डाल के कच्चा दूध रख दिया था, वो भी मैंने रख दिया था। और हमारे यहाँ ना जो जेंट्स हैं ना वही पूजा करते हैं गोवर्धन महाराज की, वही परिक्रमा लगाते हैं। वैसे परिक्रमा मैं लगाने जाती हूँ जब गिरिराज जी की, तो परिक्रमा लगा लेते हैं, लेकिन जो घर में पूजा करते हैं ना उसमें ना ये मतलब जेंट्स लोग ही पूजा वगैरह करते हैं। और यहाँ पर हमारी ये जो पूजा है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो दोनों पूजा कर रहे हैं। पहले हम लोग सारे इकट्ठे करते थे, लेकिन जब से मैं ठाकुर जी को अपने घर में ले आई हूँ ना, तब से ही मैंने अपने अलग से गोवर्धन, मतलब अपने घर में भी गोवर्धन बनाने शुरू कर दिए हैं। कहते हैं ना कि जब सारे त्यौहार अलग अलग घर में मतलब बनते हैं तो गोवर्धन महाराज जी को भी बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने
गोवर्धन महाराज जी को भी घर में बनाना शुरू कर दिया था 2-3 साल से, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी ले आई थी इसीलिए। और वैसे भी शुभ रहते हैं गोवर्धन महाराज की पूजा करना अपने घर में। तो बस यहाँ पूजा कर ली थी। उसके बाद इन लोगों ने पटाखे वगैरह भी छुड़ाए और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया। और भैया दूज भी आज के दिन ही हमने रात को मना ली थी, क्योंकि ना सुबह ना कल किसी की छुट्टी नहीं थी, मतलब बेटी की छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी जो दूसरे वाले भाई हैं ना, मतलब ताऊ जी के बेटे, उनको भी आज ही दिन रात मतलब गोवर्धन पूजा करने के बाद फिर तिलक करने चली गई थी। और मेहुल को भी कर दिया था। तो हमने रात को ही भैया दूज मना लिया था, क्योंकि सुबह फिर वो निकल जाती है सुबह जल्दी और उसको फिर कल टाइम नहीं मिलता, फिर वो शाम तक आती। तो फिर बस यहाँ पर आरती शुरू करने वाले हैं, बस आरती कर लेंगे और पूजा हमारी गोवर्धन महाराज की हो गई है। तो आप सभी को गोवर्धन महाराज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगले साल तक के लिए गोवर्धन महाराज जी रहेंगे यहीं, मतलब उनको पूजा का मतलब 1 साल बाद ही होता है जब दिवाली आती है। और इस जो गोबर होता है ना, इसके मैं उपले बना करके रख लेती हूँ भोग के लिए। मतलब भोग जो लगता है ना, जो करसी बन जाती है, इस गोबर को मैंने अगले दिन ना मतलब उपले बना लिए थे, पन्नी पहन कर ही बना लिए थे। और यहाँ हमारी ये इनकी परिक्रमा शुरू हो गई है। 1 लगा लो, 5 लगा लो, जितनी मर्जी आए उतनी लगा लो। और बस यहाँ पर हमारी पूजा होती है गोवर्धन महाराज की संपन्न। उसके बाद बच्चों ने अपने चॉकलेट वगैरह खोले और अपने भैया दूज मनाई। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमने खाने में खाया आज कढ़ी चावल बाजरा सब्जी, बहुत ही टेस्टी प्रसाद था और जो बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला प्रसाद। पूरे साल हम इस प्रसाद का इंतज़ार करते हैं और ये सेलिब्रेशन बच्चों का भैया दूज का शुरू हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी भैया दूज एंड हैप्पी गोवर्धन।